बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल हमज़ा's मैथ लैब। आज हम क्वेश्चन नंबर 2 पे आ रहे हैं। सब्ट्रैक्ट द मेजर ऑफ द फॉलोइंग लाइन सेगमेंट्स। तो इन लाइन सेगमेंट्स को हमने सब्ट्रैक्ट करना है एक दूसरे से। फॉर एग्जांपल ये बड़ा वाला है तो इस बड़े वाले से ये छोटा वाला सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो ये प्रैक्टिकल हम किस तरह करते हैं इस कंपास को यूज़ करते हुए, तो आइए देख लेते। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जिस तरह हमने पिछले क्वेश्चन में किया, सबसे पहले हम एक लाइन सेगमेंट खींच देंगे और जो स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन है, जो हम ये चीज़ें बना रहे हैं, वो स्टेप्स भी हम लिख देंगे। ठीक है, तो एक रे यहाँ पर खींच देंगे। ठीक है, वो रे की लंबाई कितनी होनी चाहिए, तो ये तकरीबन इस बड़े वाले से ज़्यादा होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर एक रे मैं खींच दूँगा। ठीक है, यहाँ पर मैं बना दूँगा, इसलिए इस तरह मैंने एक रे इस तरह लगा दिया। इसको मैं नाम दूंगा ए बी। आप लोग कोई भी नाम दे सकते हैं। ठीक है, मैंने ए और बी का नाम दिया। अब हम क्या करेंगे, ये पे हमारा पहला स्टेप था, तो हम इसको इस तरह लिखेंगे कि ड्रॉ अ रे ए बी। ठीक है, इस तरह यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। पहला स्टेप क्या है, ड्रॉ अ रे, और जिसको मैंने नाम दिया है ए बी। रे हम इस तरह डिनोट करते हैं। फिर इसके बाद दूसरा स्टेप ये होगा कि कंपास को हमने खोलना है कहाँ तक, इस पहले वाले जो लॉन्गर, ये छोटा वाला है और ये थोड़ा बड़ा है, तो इस जो बड़े वाले के बराबर ये हमने खोलना है। ठीक है, तो ये बड़े वाले के बराबर खोले, तकरीबन ये बराबर आ गया इसका मैंने बराबर खोल दिया। अब हम कंपास को यहाँ ए पर रख देंगे। ठीक है, इस पॉइंट ए पर रख देंगे और यहाँ पर एक आर्क लगाएंगे इस ए बी के ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पर एक आर्क मैंने लगा दिया और इस आर्क ने इस ए बी को पॉइंट एम पर टच किया। ठीक है, इस पॉइंट को मैंने क्या नाम दिया, एम का नाम दे दिया। तो ये स्टेप सब कंस्ट्रक्शन में हमने लिखना है। ठीक है, लेकिन आप लोग जितना ये नाप करें, यहाँ पे ये मेजर कर ले, तो फिर कंपास को हिलाना नहीं है। ठीक है, अगर इसका लेंथ थोड़ा बिगड़ गया तो फिर यहाँ पर मसला क्रिएट होगा। इसको ओपनिंग को बरकरार रखते हुए यहाँ पर एक आर्क लगाना है। तो इस तरह मैंने क्या कर लिया, अगर आप यहाँ पर देख ले, तो मैंने यहाँ पर दूसरे स्टेप में मैंने क्या कर दिया कि मेजर द लेंथ ऑफ द लॉन्गर लाइन सेगमेंट। हमने एक वो लॉन्गर लाइन सेगमेंट ले दिया, वो क्या था, वो सी डी था। ठीक है, और यूजिंग द कंपास, तो दूसरे स्टेप में मैंने सी डी जो लॉन्गर लाइन सेगमेंट है उसको मैंने कंपास को इस्तेमाल करते हुए इसकी लेंथ मेजर किया इसके ज़रिए। फिर ए को ओपनिंग को बरकरार रखते हुए पॉइंटर को ए पर रख दिया और यहाँ पर एक आर्क लगा दी। ये हमने इंग्लिश में लिखना है। तो तीसरे में हम किस तरह लिखते हैं, तीसरे स्टेप में हमने इस तरह लिख दिया, विद द सेम ओपनिंग ऑफ द कंपास प्लेस द पॉइंटर ऑफ द कंपास ऑन द पॉइंट ए। इसको हमने चेंज नहीं किया, वही सेम ओपनिंग रही, और हमने कंपास के पॉइंटर को किस पॉइंट पे रख दिया, ए पॉइंट ए पर रख दिया। एंड ड्रा एन आर्क दैट कट्स ए बी एट अ पॉइंट एम, और हमने एक आर्क ड्रा किया जो ए बी को इस एम पॉइंट पर टच करता है। ठीक है, तो ये स्टेप हमने लिख दिया। अब इसके बाद क्या करना होगा, अब इसके बाद हमने कंपास को इसके बराबर खोलना है। ये छोटा वाला, ये पहला वाला हो गया ना, अब ये छोटा वाला इसके बराबर हमने कंपास को खोलना है। तो हमने इसको मेजर किया कंपास के ज़रिए, इसको नाप लिया, मेजर किया, तो हम ये स्टेप में लिख देंगे। स्टेप नंबर 4 में हम क्या लिखेंगे, मेजर द लेंथ ऑफ द शॉर्टर लाइन सेगमेंट। जो हमारे पास ई एफ शॉर्टर लाइन सेगमेंट है ना, उसको हमने मेजर किया किसके ज़रिए, यूजिंग कंपास, इस कंपास के ज़रिए। ठीक है, तो ये हमारा स्टेप नंबर 4 हुआ। तो इसको हमने मेजर किया। अब इसको बरकरार रखते हुए हम क्या करेंगे, ये तो हमने मेजर किया इस तरह, हम इसको बरकरार रखते हुए ये पॉइंटर जो है, ये नोकीला हिस्सा इस एम पर रख देंगे और पीछे की तरफ इस तरह एक आर्क लगाएंगे। ठीक है, पीछे की तरफ मैंने एक आर्क लगा दिया। तो जब पीछे की तरफ मैंने एक आर्क लगा दी, इस आर्क ने इस ए एम को किस पॉइंट पर टच किया, इस पॉइंट को भी हम एक नाम देंगे। फॉर एग्जांपल इसको मैं नाम दूंगा एन। ठीक है, तो ये पॉइंट ए है, ये एन है और ये एम है। तो ये पूरा का पूरा
ए से लेकर एम तक, ये तो सी डी मैंने बना लिया ना। फिर मैंने क्या कर दिया, इस ई एफ का इससे काट लिया। तो अगर ये इससे कट जाए तो हमें ये छोटा वाला हिस्सा ए से लेकर एन तक, ये छोटा हिस्सा जो आता है वो ये आता है कि हम अगर सी डी से ये ए ई एफ माइनस कर ले तो इतना छोटा आएगा ना, तो वो छोटा हमें यहाँ पर मिल रहा है। ठीक है, ए से लेकर एन तक। तो हमारा आंसर ए से लेकर एन तक आ रहा है। ठीक है, तो मैंने स्टेप 5 में मैं क्या लिखूँगा, प्लेस द पॉइंटर ऑफ द कंपास एट द पॉइंट एम। मैंने क्या कर दिया, कंपास को पॉइंट एम पर रख दिया। फिर ड्रा एन आर्क दैट कट्स एम एट पॉइंट एन, और यहाँ पर कंपास को रख दिया और फिर मैंने इस तरह एक आर्क ड्रा किया जिसने ए एम को किस पॉइंट पे टच किया, एन पॉइंट पे टच किया। ठीक है, सो ए एन इज़ द रिक्वायर्ड लाइन सेगमेंट। तो हमारे पास ए एन वो ही रिक्वायर्ड लाइन सेगमेंट है जो हमें चाहिए। ठीक है, तो ए एन वो हमें रिक्वायर्ड लाइन सेगमेंट है जो हमें चाहिए। ठीक है, तो हमने जब सी डी से ये ई एफ माइनस किया तो हमें क्या मिल गया, ए एन। तो हम लिखेंगे कि सी डी माइनस ई एफ, ये लाइन सेगमेंट है तो इसके ऊपर इस तरह का नोटेशन है, तो हमें मिल गया ए एन। तो सी डी से हम ये पूरा का पूरा इससे इतना माइनस करें तो हमें इतना छोटा मिल जाएगा ना, लेकिन यहाँ पर हमने इस तरह किया तो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक इस तरह इस ब्लैक में कर दूँ तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है ये हमारा आंसर है। ठीक है, अब हम आ गए पार्ट बी पे। तो हमारे पास दो लाइन सेगमेंट्स है, एक ये है जे के और दूसरा है एच आई। तो इस जे के से हमने ये एच आई सब्ट्रैक्ट करना है, माइनस करना है। तो ये इतना इससे सब्ट्रैक्ट करें तो इतना बच जाएगा ना, इतना छोटा रहेगा। फिर अगर ये हम इससे माइनस करें तो फिर इतना छोटा रहेगा। तो लेकिन हमने यहाँ पर वो प्रैक्टिकल करना है कंपास और दूसरे टूल्स को इस्तेमाल करते हुए। तो सबसे पहला स्टेप हम क्या करेंगे, एक रे खींच देंगे। ठीक है, और उसको नाम भी देंगे। तो एक रे मैं यहाँ पर खींच दूँगा इस तरह का, एक रे मैंने खींच दिया। रे इस तरह होता है कि इसके एक सिरे पर तीर का निशान होता है, इस तरह इस तरफ जा रहा है, और इसको मैं नाम दूंगा ए बी का, जिस तरह मैंने ऊपर दिया। ठीक है, इसमें तो इसको भी ए बी का नाम दे दे। जो नाम सेम दे देंगे तो फिर प्रॉब्लम नहीं होगा। फिर इसके बाद ये तो पहला स्टेप हुआ, तो पहला स्टेप हम लिख लेंगे कि पहले स्टेप में हमने क्या लिख दिया, ड्रॉ अरे ए बी। तो पहला स्टेप मैंने लिख दिया ड्रॉ अरे ए बी। ठीक है, ये पहला स्टेप हुआ। अब दूसरे स्टेप में हमने क्या करना है, दूसरे स्टेप में इन दोनों में सबसे बड़ा कौन सा है, ये जे के वाला है। तो इसके बराबर हमने ये कंपास खोलना है। ठीक है, हमने इसको मेजर करना है, मेजर इस कंपास के ज़रिए मेजर करना है, नापना है। तो इसके ज़रिए, अच्छा ये थोड़ा मुश्किल है, तो इस तरह ये इतना है। ठीक है, इसके ज़रिए कंपास के ज़रिए मैंने इसको मेजर किया। अब कंपास को छेड़े बगैर, इसकी वेट को तब्दील किए बगैर हम इस पर यहाँ पर प्रोसेस करेंगे, लेकिन इसको हमने मेजर किया तो ये स्टेप भी हम लिख लेते हैं। स्टेप में हम क्या लिखेंगे कि स्टेप में हम लिख लेंगे कि मेजर द लेंथ ऑफ द लॉन्गर साइड जे के यूजिंग द कंपास। ठीक है, तो जे के को हमने कंपास के ज़रिए मेजर किया। अब अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, अगले स्टेप में जो हमने ये तो मेजर किया, अब इसको छेड़ेंगे नहीं, इसको छेड़े बगैर हमने इस पॉइंटर को यहाँ पर ए पर रखना है और यहाँ पर एक आर्क लगाना है। तो इंग्लिश में हम यहाँ पर ए पर रख देंगे, ये एक आर्क लगाएंगे इसके ऊपर, इसको टच करेंगे और इसको हम जिस तरह ऊपर एम का नाम दिया तो यहाँ पर भी एम का नाम दे दें। ठीक है, तो हमने क्या किया, कंपास को ओपनिंग को बरकरार रखते हुए हमने क्या किया, यहाँ पर कंपास को रख दिया। प्लेस द पॉइंटर ऑन ए एंड ड्रा एन आर्क विच कट्स ए बी एट पॉइंट एम। ये हमने इंग्लिश में लिखना है। ठीक है, तो इंग्लिश में हमने तीसरे स्टेप में क्या लिखना है, विद द सेम ओपनिंग ऑफ द कंपास की ओपनिंग सेम होनी चाहिए। ठीक है, प्लेस द पॉइंटर ऑफ द कंपास ऑन पॉइंट ए, हमने कंपास के पॉइंटर को ए पर रख दिया। एंड ड्रा एन आर्क दैट कट्स ए बी एट पॉइंट एम, और एक आर्क ड्रा किया जो ए बी को एम पर टच करता है। ठीक है, इस पॉइंट पर। अब इसके बाद
प्रोसेस कौन सा होना है। तो ये जे के तो हुआ। अब एच आई ये छोटा वाला हम उठा लेते हैं, तो हम इसको मेजर करेंगे, इस आई को मेजर, एच आई को मेजर करेंगे इस कंपास के ज़रिए। तो इसको आइए मेजर करते हैं। तो मैंने इसको इस तरह मेजर किया, ठीक है, इसके ज़रिए मेजर किया। अब ये तो मेजर किया, तो ये स्टेप भी हम लिखेंगे। ये शॉर्टर साइड है ना, ये छोटा वाला है तो इसको हम शॉर्टर बोलते हैं। तो मैंने यहाँ पर स्टेप 4 में लिख दिया, मेजर द लेंथ ऑफ अ शॉर्टर साइड एच आई यूजिंग कंपास। तो कंपास को यूज़ करते हुए मैंने शॉर्टर साइड को मेजर किया। मेजर करने के बाद अब ये ओपनिंग बरकरार रखनी है और यहाँ पर ये रख देंगे, ठीक है, इस पॉइंट एम पर, और इस पीछे की तरफ आएंगे। सब्ट्रैक्शन है ना तो पीछे आएंगे, अगर एडिशन है तो हम आगे जाते हैं, जिस तरह हमने क्वेश्चन 1 में किया। यहाँ पर इस पॉइंट एम पर रख देंगे, ठीक है, और यहाँ पर आ जाएंगे इस तरह, इस पर एक आर्क लगाएंगे जिसने इस ए एम को इस पॉइंट पर टच किया। इसको हम नाम देंगे एन का, जिस तरह हमने ऊपर किया हुआ, ठीक है, इस तरह एन का नाम मैंने यहाँ पर दे दिया। तो अब ये ए से लेकर एन तक ये जो डिस्टेंस है ये हमारा आंसर है, ठीक है, ए से लेकर डिस्टेंस, ये ए से लेकर एम तक ये तो जे के है, लेकिन जे के से जब हम एच आई माइनस किया तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा ए से लेकर एन तक ये मिलेगा, ठीक है। तो अगर आप इसको उठा लें और इसके ऊपर रख दें तो फिर यहाँ तक ये तो कवर हो जाएगा और ये सिर्फ इतना हिस्सा बाकी रहेगा, क्योंकि ये है हमने प्रैक्टिकली फाइंड किया। तो हमने क्या किया, वो ज़रा इंग्लिश में हम अब लिखेंगे। तो मैंने क्या किया कि इसको मेजर किया, वो तो हम स्टेप 4 में किया। स्टेप 5 में हम क्या करेंगे कि प्लेस द पॉइंटर ऑफ द कंपास के पॉइंट एम, कंपास के पॉइंटर को पॉइंट एम पर रख दिया। फिर हमने क्या किया कि ड्रा एन आर्क दैट कट्स ए एम एट पॉइंट एन एंड ए एन इज़ द रिक्वायर्ड डिस्टेंस, ठीक है, रिक्वायर्ड लाइन सेगमेंट। तो 5 में हम क्या बोलेंगे कि प्लेस द पॉइंटर ऑफ द कंपास एट पॉइंट एम and draw an arc that cuts AM and N, so AN is the required line segment। AN हमारे पास एक जो required line segment है। तो हम अब इसके बाद क्या करेंगे, जब हम JK से HI माइनस करते हैं तो हमें मिलता है ये AN, ठीक है। तो हम इस तरह यहाँ पर लिख देंगे, जब हम JK से माइनस करेंगे HI को तो हमें मिलता है AN, ये हमारा आंसर। अब हम पार्ट सी पे आ रहे हैं। तो पार्ट सी में इस लॉन्गर साइड जो एल एम है, एल एम से एन ओ माइनस करना है, मतलब अगर ये इसके ऊपर रख दे तो इतने तक आ जाएगा ना, तो ये छोटा हिस्सा बाकी रहेगा, ये हमारा आंसर होगा अगर इससे ये वाला माइनस किया जाए। लेकिन हम प्रैक्टिकली करेंगे तो सबसे पहले क्या करना होगा, एक लाइन सेगमेंट खींच देंगे, ठीक है। हम एक रे यहाँ पर एक रे खींच देंगे, इस तरह लंबा सा रे आप लोग खींचते हैं, ठीक है। एक रे मैंने खींच दिया, इसको मैं एक नाम भी दूंगा ए बी, ठीक है। जिस तरह ऊपर हुआ है तो इसको भी इस तरह ही नाम दे दें ताकि आसानी पैदा हो जाए। तो इसको मैंने ए बी का नाम दिया। तो इसके लिए भी वही स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन रखेंगे, लेकिन ये एल एम ये नाम्स बदल जाएंगे, ठीक है। तो स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन वही है, क्योंकि प्रोसेस तमाम के साथ एक ही हो रहा है ना, तो वही कंस्ट्रक्शन है। तो पहले मैंने लिख दिया ड्रा अरे ए बी, एक रे ए बी मैंने ड्रा किया, ठीक। अब दूसरा स्टेप क्या होगा, दूसरे स्टेप में हम जो लॉन्गर साइड, इसमें जो लॉन्गर है ये छोटा है ये बड़ा है, इस बड़े वाले को हम मेजर करेंगे कंपास के ज़रिए। तो मेजर द लॉन्गर लाइन सेगमेंट विथ कंपास हमने कंपास के ज़रिए इसको मेजर किया, इस तरह इतना खोले आप लोग। तो दूसरा हम एल एम को हमने मेजर किया, तो हम इस तरह स्टेप्स में यहाँ पर बता देंगे कि मेजर द लेंथ ऑफ द लॉन्गर सेगमेंट लाइन सेगमेंट एल एम यूजिंग द कंपास, ठीक है। कंपास को हमने इस्तेमाल करते हुए इसको मेजर किया। अब तीसरे स्टेप में हम क्या करेंगे, हम इसको इस पॉइंट ए पर रख देंगे, ठीक है, लेकिन ये चढ़ेंगे नहीं, इसको पॉइंट ए पर रख देंगे और इस तरह इसके ऊपर एक आर्क हम लगाएंगे, ठीक है, यहाँ पर लगा दिया। तो ये जो इस पॉइंट पर टच हो गए, इस पॉइंट को हम नाम देंगे एम का, ठीक है। इसको मैंने एम का नाम दे दिया, ठीक है। अब अगर हम देखें तो ये
ए से लेकर एम तक ये एल एम ये डिस्टेंस है, ठीक है। अब ये तो हमने कर दिया, लेकिन अब इसको इंग्लिश में भी लिखना है स्टेप नंबर 3 में। तो इसको हम लिखते हैं विद द सेम ओपनिंग ऑफ द कंपास, वही चीज़ है जो पिछले क्वेश्चन में हुआ है। पॉइंटर ऑन द कंपास एट पॉइंट ए, हमने पॉइंटर को पॉइंट ए पर रख दिया एंड ड्रॉ एन आर्क, और आर्क ड्रा किया जिसने ए बी को पॉइंट एम पर टच किया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे इसके बाद, ये तो हुआ, अब इसको मेजर करेंगे। तो मेजर द शॉर्टर लाइन सेगमेंट विद यूजिंग कंपास, कंपास को इस्तेमाल करते हुए हमने शॉर्टर लाइन सेगमेंट को मेजर किया, ठीक है। ये इतना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो ये भी हम स्टेप में लिखेंगे कि मेजर द शॉर्टर लाइन सेगमेंट एन ओ यूजिंग कंपास। तो स्टेप नंबर 4 ये है कि मेजर द लेंथ ऑफ द शॉर्टर लाइन सेगमेंट एन ओ यूजिंग कंपास, ठीक है। अब जो हमने ये मेजर किया तो इसको तब्दील किए बगैर ये वही के वही रहेगा। यहाँ पर हम इस m पर रख देंगे और पीछे आ जाएंगे, मतलब माइनस करना है तो पीछे आ जाएंगे, और प्लस में हम आगे जाते तो यहाँ पर रख देंगे और पीछे आ जाएंगे। इसको यहाँ पर इस तरह टच करेंगे तो एक पॉइंट पर यहाँ पर टच हुआ तो यह हमारा पॉइंट n बन गया, ठीक है। और इसको आप दूसरा नाम भी देख सकते हैं, यहाँ पर एल एम और एन ओ ऑलरेडी मौजूद भी है, तो अगर आप दूसरा नाम दे दें तो भी अच्छा रहेगा, ठीक है। लेकिन जो भी आप देना चाहते हैं, तो यहाँ से ए से लेकर एन तक जो फासला है वो हमारा आंसर है, ठीक है। यहाँ से ए से लेकर एन तक, इसको मैं ज़रा ब्लैक में कर दूँ तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ए से लेकर एन तक हमारा आंसर है। तो जब ये तमाम है, लेकिन इससे मैंने ये इतना माइनस कर दिया तो मुझे इतना मिल गया। तो एल एम से अगर ये माइनस किया जाए तो हमें ये मिलेगा, ठीक है। तो अच्छा, स्टेप 5 में मैंने क्या कर दिया, प्लेस द पॉइंटर ऑफ द कंपास एट पॉइंट एम एंड ड्रॉ एन आर्क दैट कट्स ए एम एट एन, एन पर टच करता है। सो ए एन इज़ द रिक्वायर्ड लाइन सेगमेंट। तो ए एन हमारे पास एक रिक्वायर्ड लाइन सेगमेंट है। तो हमने जब एल एम से मैंने माइनस किया एन ओ, तो हमें ये डिस्टेंस मिल गया ए एन, ये डिस्टेंस हमें मिल गया।